अजय और उसकी पत्नी स्मिता का परिवार सामान्य जीवन जी रहा होता है। एक दिन शाम के समय रिया घर लौटती है। उसकी आंखों में डर था और वह काफी चुप थी। जब अजय ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस चुप रही। अजय ने बहुत कोशिश की, लेकिन रिया ने कुछ नहीं बताया। अगले दिन रिया थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपनी माँ से यह बताती है कि विक्रम, जो उनके आसपास के इलाके में रहता है, उसे कई बार परेशान कर चुका है। पहले तो वह उसे सिर्फ बातें करता था, लेकिन अब वह ज्यादा बढ़ गया था। वह रिया के पीछे पड़ चुका था और एक दिन उसने रिया के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। रिया डर गई थी, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। अजय को जब ये जानकारी मिली तो वह काफी गुस्से में आ गया। उसने ये तय किया कि वह विक्रम को सख्ती से चेतावनी देगा। अगले दिन अजय विक्रम के पास गया और उसे धमकाया कि अगर उसने रिया को परेशान किया तो वह उसे छोड़ने वाला नहीं है। विक्रम ने अजय की धमकी का मजाक उड़ाया और कहा कि वह कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास सत्ता और प्रभाव है। विक्रम ने अजय को धमकी दी कि अगर उसने कुछ किया तो वह पूरे शहर में अजय के परिवार की निंदा कर देगा। अजय जानता था कि अगर विक्रम को छोड़ दिया गया तो वह और भी खतरनाक हो सकता है। उसे अपने परिवार की सुरक्षा सबसे ज्यादा अहम थी। रात को विक्रम अजय के घर में घुस आता है और अजय के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगता है। विक्रम का इरादा अजय को चोट पहुंचाने का था। इस दौरान विक्रम लड़ाई में घायल हो जाता है। अजय और स्मिता दोनों घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने जल्दी से विक्रम के शरीर को छुपाने का फैसला किया। अजय और स्मिता दोनों ने मिलकर विक्रम के शव को घर से बाहर निकाला और पास के जंगल में फेंक दिया, ताकि पुलिस को कोई सुराग न मिले। अजय को यकीन था कि यह काम आत्मरक्षा का था, लेकिन उसे ये भी समझ में आ गया कि अगर पुलिस को पता चला कि यह हत्या थी तो उनका पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। अगले दिन पुलिस ने विक्रम के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस अधिकारी नितिन को मामला सौंपा गया। नितिन तेज तर्रार और सूझबूझ वाला अफसर था, जिसे शक था कि यह मामला कुछ और है। उसने घटनास्थल की पूरी जांच की और पाया कि विक्रम की मौत अचानक नहीं हुई थी। उसने घर में खून के धब्बे, फर्नीचर के टूटे हुए हिस्से और विक्रम के शरीर पर चोट के निशान देखे। उसे लगता था कि यह आत्मरक्षा का मामला नहीं था। नितिन ने अजय और स्मिता से पूछताछ शुरू की, लेकिन दोनों ने शांतिपूर्वक कहा कि विक्रम अचानक घर में घुस आया था और मारपीट करते हुए घायल हो गया। लेकिन नितिन को विश्वास नहीं हो रहा था। वो उन्हें दबाव में लाने की कोशिश करता है और अजय की कहानी में कुछ खामियां तलाशने लगता है। नितिन ने सबूतों के आधार पर अजय और स्मिता पर दबाव बढ़ाया। एक दिन नितिन ने अजय को बुलाया और उसे सब कुछ बताने को कहा। अजय को एहसास हुआ कि अब वह छिप नहीं सकता। उसने धीरे धीरे पूरी सच्चाई का खुलासा किया। हाँ, हमने विक्रम को मारा, लेकिन हम चाहते थे कि वो कभी हमारी बेटी को परेशान न करे। हमें ये पता था कि पुलिस को बताने का मतलब हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। नितिन को ये सुनकर थोड़ा आघात हुआ, लेकिन उसने अजय की स्थिति समझी। उसने अजय से कहा, तुमने ये सब अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किया, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। अजय और स्मिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे जानते थे कि अब उन्हें अपनी सजा भुगतनी होगी, लेकिन उनका ये भी मानना था कि उन्होंने परिवार की सुरक्षा के लिए सही कदम उठाया था। नितिन ने इस मामले को न्यायिक प्रक्रिया में ले जाने की बजाय एक हल्के तरीके से सुलझाने का फैसला किया, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि इस तरह की स्थिति में किसी को भी कानून से बाहर नहीं जाना चाहिए। कहानी इस बात पर समाप्त होती है कि कभी-कभी इंसान अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गलत कदम उठा सकता है, लेकिन अंततः उसे सच का सामना करना ही पड़ता है। अजय और स्मिता की जिंदगी बदल चुकी थी, लेकिन वे जानते थे कि इस अनुभव से वे सीखेंगे और आगे से हमेशा सही रास्ते पर चलेंगे।